गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइज़, आज मैं अपनी व्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ अपने मायके से। तो अभी मैं आ रखी हूँ खेत में अपनी दादी के साथ। थोड़ा सा गोबर था, वो डालने के लिए आए थे। यहाँ खेत में कुछ बो भी रखा है, ये हल लग रखा है खेत में। तो मैं दिखाती हूँ आपको दादी को। ये है मेरी दादी। दादी, क्या घास करनी तू? पींडू क्या घास बोल देने कौन? ये कौन? तो गाइस, इसे बोलते हैं मंगड़िया। तो मंगड़िया का घास है ये, मतलब पींडू भी बनता है, इसका घास भी होता है। तो आजकल बरसात में खेतों में हो जाता है बड़ी आसानी से। तो दादी इसी को काट रही है। एक फूल है थोड़ा सा पींडू के लिए, बाकी घास वास तो शाम को देखेंगी मम्मी कि क्या लाना है, कहाँ से लाना है। तो हम यहीं पे आ रखे हैं। यहाँ पे मेरी चाची का घर भी है, वहाँ पे वो दिख रहा है पिंक कलर का। तो नज़दीक में ही आ रखे, हम ज़्यादा दूर नहीं आ रखे। और मेरी दादी हंस रही है। दादी, आप ज़रा स्माइल दिखा दे, दिखा। ये है मेरी घसेरी, मेरी बांध। कितनी गंदी, कितना गंदी नादन था ना। वो भाभी लोग जा रहे जंगल घास के लिए। आप जाना तुम 10 बजे। नज़ारा तो आजकल बहुत ही अच्छा रहता है बरसात में, हरा भरा चारों तरफ। इस टाइम पे पापा जा रखे हैं गाय चुगाने, मम्मी जा रखी हैं स्कूल में खाना बनाने, और मैं हूँ दादी के साथ यहाँ खेत में। इससे पहले मैं भी ऐसी ही बैठ रखी थी घर पे, ऐसे फ़ोन चला रही थी। तो बस थोड़ा सा रह रखा है, थोड़ा सा ही काटना है हमने, मतलब दादी ने। ये है हल्दी का पौधा, जो मार्केट में हल्दी मिलती है तो उसका पौधा है ये। तो ये ताई जी लोगों का खेत है ऊपर का, तो इस पे उन्होंने ये हल्दी बो रखी है, और उस तरफ उन्होंने सब्जी बो रखी है। और हमने तो इस पे कुछ नहीं बो रखा, ये पूरा खाली है। ताऊ जी प्रणाम। ब्याह परसी हो। ताऊ जी जा रहे हैं खेत में, वो भी गोबर डालने, और जो भी घास वास का कचरा हो रखा था उनके घर के आगे उसको डालने के लिए जा रहे वो। तो हमारे गांव का व्यू बहुत ही अच्छा है गाइज़। और यहाँ से हमारा गांव है टॉप पे, तो यहाँ से मतलब दूर दूर के जो पहाड़ है, जो भी नज़ारे हैं सब दिख जाता है। जैसे कि लैंसडाउन, इतनी फेमस जगह है लैंसडाउन, और बाकी जितने भी दूर दूर के गांव हैं सब दिख जाते हैं हमारे गांव से। तो अच्छा लगता है कि हम ऐसी जगह में। यहाँ तक कि जब मेरी शादी हुई थी तो सबको लगा था हम पता नहीं किस पहाड़ पे चढ़ रहे, लेकिन यहाँ के सबको बहुत ही अच्छा लगा था। जितने भी बाराती थे सबको बहुत अच्छा लगा कि हम कितनी रौनक वाली जगह में जा रखे हैं। तो आप लोग भी कभी आ सकते हैं, यहाँ टूरिस्ट भी आते हैं घूमने के लिए। और इससे ऊपर एक गाँव है चरेख, वहाँ तो जाते ही हैं सब घूमने के लिए। गाइज़, ये है हमारे गांव का डांड, यानी कि पहाड़। तो ऊपर पहाड़ को डांड ही बोलते हैं। तो यह है एकदम हार्ड शेप में, जैसे होता है बीच में गहरा, दोनों साइड से उभरा हुआ। यह है हमारा डांड। यहाँ हम अक्टूबर नवंबर में घास काटने के लिए जाते हैं। और बाकी बस एक ही तरफ है चढ़ाई हमारे गांव से, बाकी नीचे की तरफ तीनों साइड से ढलान है। और ये देखो, ये है पुरानी नहर। इस तरह से पहले के लोगों ने नहर बनाई थी, हालांकि ये टूट चुकी है। बट ये पहले पत्थर के पिलर बनाए इतने बड़े बड़े, इसके सामने जाके दिखाती हूँ मैं आपको। और ये उसके ऊपर से नहर बनाए थे पहले के लोगों ने, कितना मुश्किल काम किया था बताती हूँ मैं भी। ये देखो गाइस, ये पत्थर ही पत्थर से इतना ऊंचा बना रखा है, और इसके ऊपर से तब जा रखी है नहर। जैसे कि नहर ऐसे लग रही जैसे कि आसमान में चल रही हो, हवा में। तो इस तरह से पहले के लोगों ने बहुत मेहनत की
ये इतने ऊंचे ऊंचे पिलर बनाए बड़े बड़े। मैं इसके नीचे इसलिए नहीं जा रही है, बहुत कच्चा हो गया है, ये कभी भी टूट सकता है, तो इसलिए इसके नीचे जाना रिस्की है। तो यहीं से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इस तरह से पहले के लोगों ने बहुत मेहनत की, वहाँ तक तो चली गई थी ये नहर, बट आगे जो लोग पहले के लोग थे बेचारे, वो उनकी डेथ हो गई, तो आगे की पीढ़ियों ने ये काम आगे चलाया नहीं, बनाई नहीं नहर, क्योंकि खेती पहले के लोगों को करनी थी, उन्होंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से बना रहे थे बस। लेकिन आजकल के लोगों को खेती करनी नहीं है, तो अब किसी ने वो नहर आगे बनाई नहीं, इसलिए ये सब भी एक मेमोरी बन गई है, पुराने लोगों की बनाई हुई, हम लोगों के लिए एक यादें हैं, जो हम लोग उनकी बनाई हुई इन चीज़ों को देख सकें कि पहले के लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें भी बनाई थी। तो बहुत मेहनती और कर्मठ थे पहले के लोग। कल तो थी बारिश और आज एकदम से धूप आ गई, तो यही है हमारे उत्तराखंड का मौसम, कभी भी धूप कभी भी बारिश आ सकती है। तो कल इतनी बारिश आ रही थी कि मेरे पापा लोग गाय को भी 12 बजे लेके गए थे जंगल, और आज सुबह से ही इतनी धूप आ गई कि चारों तरफ का व्यू देखने को मिल रहा है। कल तो इसी वजह से मैं व्लॉगिंग भी नहीं कर पाई थी, बारिश की वजह से, और आज धूप है तो इसलिए मैं दादी के साथ यहाँ पे आ गई। ये मेरी चाची लोगों का घर है। ये टॉयलेट मेरी चाचियों ने अभी बनाया, मकान तो पहले का ही था पर टॉयलेट अभी बनाया है। इधर से एक और दादी आ रही है, ये दादी भी बहुत बुज़ुर्ग हैं और इतनी मेहनती है, अभी बहुत काम करती हैं। ये देखो दराती लेके जा रहे हैं अभी घास काटने के लिए। हाँ, कुदाल ही लेके जा रहे वो, कहीं गहत वगैरह दाल बोने के लिए। मतलब इतने मेहनती लोग हैं पहले के। देखो इनको मतलब किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना बैल की बुआई के लिए, खुद ही कुदाल से खोद के और बीज बो के अनाज अपने लिए खुद ही पैदा करते हैं। पढ़ती हो? कोई बात नहीं, कब जाना पौना ना मोल डाली का। हाँ हाँ ठीक ठाक, ठीक ठाक है। ये घाम में जाना चाह तुम। ये देखो पहले के लोग बात करने में भी कितने सॉफ्टली बात करते हैं, बहुत ही साफ दिल के भोले भाले से होते हैं। ये जैसे आर्टिफिशियल चीज़ों को देख के इंसान को खुशी मिलती है, वो आर्टिफिशियल से नहीं, मुझे नेचुरली चीज़ों से ही ज़्यादा खुशी मिलती है। जैसे कि मेरे दादी की स्माइल। तो ये है मेरी चाची और का घर, बीच बीच में आते रहते चाची लोग। अभी आए थे तो ये बाथरूम बनवा के गए, और घर कितना अच्छा कर रखा है मेरी चाचियों ने, मेंटेन करके रखा हुआ है। ऐसे नहीं कि कोड़दार रहते तो घर वाले मकान, गांव वाले मकान को ख़राब करके रखेंगे। आते वो बीच बीच में इसकी भी देखा भाली करने, तो अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है उन्होंने। गाइस बेल जो बो रखी थी दादी लोगों ने, हुई नहीं हमारे, ये मतलब फसल होती नहीं है इतनी, पता नहीं क्यों नहीं होता है, किसी का लक ही होता है कि किसी की किस्मत में कम कम ही होता है। बस ये कीड़ों ने खा लिए। जितने भी हो रखे थोड़ा थोड़ा दूर दूर से, तो वो भी कीड़ों ने खा लिए। और इधर दादी लोग बेल बोते हैं तो बेल भी नहीं हुए।
दोस्तों ये है हमारी गौशाला, जिसको हम गढ़वाली में छन्नी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारी गाय रहती है। तो हमारी है 2 गाय जो पापा अभी उनको जंगल लेके जा रखे हैं। तो और एक बाछी को लेके भी जा रखे हैं, जो उनका बछड़ा है, थोड़ा बड़ा है वो। और जो 2 छोटे छोटे बछड़े वो यहाँ छन्नी के अंदर हैं। तो ये है वो शीनू और गौरी। बींदी हाँ, जो 3rd नंबर की है, जो बड़ी है वो बींदी है, वो जा रही है जंगल दोनों गाय के साथ। तो ये 2 यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। मक्खियाँ भी खा रही हैं इनको थोड़ा। और मच्छर शाम के टाइम पे होते हैं, तो शाम को दादी लोग उपले जला लेते हैं। आजकल बारिश से मच्छर भी बहुत हो गए। तो ये दोनों ऐसे देख रहे हैं जैसे कि कुछ खाने के लिए लाई होगी। और ऊपर भी है हमारी एक और छनी, बस लेकिन उसमें गाय बच्चियाँ नहीं रहती, उसमें ऐसे सामान रखा रहता है। और ऊपर ये है बाथरूम और टॉयलेट। और उसके बगल पे ऊपर के साइड ये है एक रूम। इस रूम में हम रहते हैं और ये दादाजी ने बनाया था। ये पुराना घर है हमारा, जहाँ इसमें हम 4 फैमिली का हिस्सा है। उधर पीछे के घर मकान का ये पीछे वाला हिस्सा है, तो उधर ताई जी रहती हैं। ताई जी के लिए ऊपर का हिस्सा है, 2 रूम हैं। और आगे का भी दिखाती हूँ मैं। ये है छज्जा। छत तो बड़ी होती है, तो उसका बहुत शॉर्ट हिस्सा होता है, वो होता है ये छज्जा, जिसको हम छज्जा बोलते हैं। और नीचे के साइड ये कितना अच्छा डिज़ाइन बना रखा है पत्थर से। पहले के लोगों ने दूर दूर से पत्थर लाके ऐसे डिज़ाइन बना रखे हैं। अब पत्थर का टाइम गया, पत्थर कोई यूज़ नहीं करता है इतना। मकानों पे सब ईंट ही यूज़ करते हैं। और ये है हमारे घरों का फ्रंट साइड, जो उधर है हमारा घर, जिधर दादी है। और यह है सानू और का घर, मतलब ताऊ जी और का घर। और उस तरफ भी है ताऊ जी और का घर। ऊपर का हिस्सा उधर ताई जी का है, और उसके नीचे दूसरे फैमिली का है। वो अब नए घर में शिफ्ट हो गए, तो यहाँ इन्होंने बंद कर रखा है। तो मतलब इस पे 4 फैमिली रहते हैं हम। इसमें मैं ताऊ जी और का ये, और इसके बगल पे ये है हमारा वाला हिस्सा, जिसमें 2 रूम ऊपर है और 2 रूम नीचे हैं। तो हमने अभी ये छत डाली, आगे की साइड अभी बनाई है। नीचे एक किचन बनाया चौक में। तो सबने मतलब पहले पूरा खुला खुला रहता था, अब सबने अलग अलग हिस्से कर दिए, तो बंद बंद से हो गए। और ये है छोटी दादी, वो भी आ गए घास लेके। ऐसी पिंडू लेके आ रहे वो भी, एक पूला। और यहाँ पर से हमारे गांव का कुछ हिस्सा दिख रहा है। हमारा गांव इतना बड़ा है कि पूरा एक साथ नहीं दिखता, वो तब दिखता है जो ऊपर डांड है पहाड़, वहाँ जाके दिखता है। और यहाँ से कैंतुकी भी दिख रहा है, वो रहा गांव, कैंतुकी गांव। और उस तरफ होटल भी हैं बहुत सारे। और दोस्तों मैं बना रही हूँ लंच, और लंच में बन रही है दाल। दाल को मैंने उबाल लिया था, तो अभी फ्राई कर रही हूँ। मिक्स दाल थी, और दाल को चूल्हे में बना रहे हैं हम। आजकल लकड़ियाँ बहुत गीली गीली सी हो रही। मैं कर रही थी सोने की तैयारी, तभी दादी ले आई घर के आम। मतलब ये दूसरी दादी ने दिए अभी। हम तो हमारे घर में तो कौन लाएगा, क्योंकि मम्मी और के बस का भी नहीं है पेड़ पे चढ़ना। तो बगल वाली दादी की जो बहू है, यानी कि ताई, तो वो तो चढ़ जाते हैं पेड़ पे, तो वो लेके आए थे आम। आजकल लोग बहुत आम ला रहे हैं, कच्चे भी ले आ रहे हैं, उसको फिर पकाने लग रहे हैं। तो हमारे गांव में खैर फ्रूट इतने नहीं होते, बट पास के गांव में बहुत होते हैं, खास करके आम। तो आजकल जो पेड़ पे चढ़ पाते हैं उनके तो मज़े पड़ रखे हैं। अगर वो छोड़ेंगे थोड़ा आम पेड़ पे, तो तब पके हुए आम जब नीचे गिरेंगे तो तब ला सकते हैं, वरना हमारे बस का तो नहीं है पेड़ पे चढ़ना। तो ये उन्होंने आम दिए थे, बड़े बड़े दाने हैं, और इससे भी बड़े बड़े दाने रहते हैं। वहाँ बगीचा है पूरा आम का। तो मेरी दादी तो खा रही है आम। मेरी दादी को आम बहुत पसंद है, मतलब फेवरेट फ्रूट है उनका, पहला आम और फिर केला। ये 2 फ्रूट मेरी दादी की फेवरेट फ्रूट है। तो आम बहुत मज़े से खा रही हैं। तो मैं सोच रही हूँ किसी दिन मैं भी उनके लिए ला पाती, ताकि उनको थोड़ा आम का आनंद देती। क्योंकि मैं कर सकती हूँ कि जा सकती हूँ, क्योंकि मम्मी पापा के पास तो टाइम नहीं रहता।
पापा मम्मी घर के कामों में ही व्यस्त रहते हैं। तो दोस्तों मेरी दादी आप लोगों से थोड़ा बात करना चाहते हैं, मतलब जितना भी वो बोलेंगे तो, क्योंकि वो ज़्यादा भी नहीं बोल पाएंगे, वो बोलते हैं कि मैं क्या बोलूँ, तो जितना भी बोलेंगे कोई बात नहीं, आप बोलो। नमस्कार व नमस्कार, ठीक ठाक जाओ तुम सब? तुम सब तो मैं आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। तुमरा गाना सुना मांगो सुना दे। दड़ावेले गावको भूमिया जैनी भूमि मायोरो कारिजे सुपलावेने याजकोले दीना जय दीना पारा कारिजे ओरे सास न्यानु बा मांगल लोनो वे न्योती बोलाओ बड़ो बामणा न्योती बोलाओ बड़ो बामणा ना जरी बामणा ना बाना छुएना जय बामा। गाइस दादी ने आप लोगों को इतना मांगल सुना दिया, और अगर आप लोग और सुनना चाहेंगे तो कमेंट करके बता देना, दादी और भी सुना देंगी। तो दादी वैसे भी मेरे बहुत बुज़ुर्ग हो गए हैं, तो उन्होंने इतना भी बोल दिया काफ़ी है। आप लोग चाहेंगे तो और भी सुना देंगे, ऐसी बात नहीं है। बट दादी आप आराम कर लो, है ना, सो जाओ ना, सो जाओ। दादी बोल रही और सुनाओ, मैंने बोला आज के लिए काफ़ी है, आप आराम कर लो, ऐसे भी 3 बज चुके हैं तो थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। नहीं तो मेरी दादी कुछ ना कुछ काम लगी रहती है अपनी तरफ से, चलना फिरना, छोटे मोटे काम घर के काफ़ी कुछ कर लेती है, मतलब हेल्प हो जाती है मम्मी पापा की। तो पहले के हैं लोग हैं मेरी दादी, और मतलब पुराने ज़माने के, तो उनके लिए तो आराम करना मतलब बहुत वैसी बात है, काम करते रहते हैं, उनको काम की आदत है। तीन मिनट मेरी दादी बोल रही कि मैं आपको थोड़ा सा और मांगल सुनाती हूँ, तो मेरी दादी की जब इच्छा है तो वो सुनाएंगी। तो बोलो आप क्या सुना रहे? भरायाओ रो गए तेरू चलू कैसे चले लायो लाया ये बुरा सा से उड़ ये लाया ये। तो दोस्तों अभी दादी ने आपको 2 मांगल सुनाए। पहले वाला था, पहले तो जो हम गणेश भगवान जी को शादी के न्योते में निमंत्रित करते हैं उसका था, टेढ़ा होया करके। और सेकंड था जब किसी भी लड़की या लड़का, दुल्हन दूल्हा जो भी होता है, उनको जब हल्दी लगाई जाती है, मतलब बाने दिए जाते हैं, तब का था। और अभी जो सेकंड में बोला था दादी ने कि मैं दोबारा बोलूँगी, तो वो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया था। फिर मैंने दादी को पूछा कि इसका मतलब क्या होता है, तो दादी ने बोला इसका मतलब ये होता है कि बहराओ का मतलब बाहर आओ, दूल्हे की माँ बाहर आओ और देखो तुम्हारे लड़के ने कैसी दुल्हन ला रखी है, और तुम्हारे लड़के ने एक बुरांस के फूल जैसी प्यारी सी दुल्हन ला रखी है, इसका मतलब ये था। तो पहले के मांगल में बहुत कुछ होता था, अच्छा भी होता था, किसी को चिढ़ाने के लिए भी होता था और गाली देने के लिए भी होता था। जब बारात आती थी तो लड़की वाले लड़के वालों को मांगल के रूप में, मतलब मांगल से ही, मांगल के ज़रिए गाली भी देते थे और उनको चिढ़ा भी देते थे। मैंने एक सुना था फ़ोन में कहीं पे कि देखो देखो चोर आए हैं, मतलब मांगल के ज़रिए उसकी मीनिंग यही था कि चोर आए हैं यहाँ से पता नहीं क्या वो दुल्हन को ले जाने के लिए, तो वो और ही तरीके से बोल रहे थे। मतलब मेरी समझ में भी नहीं आता मांगल ज़्यादा, पर थोड़ा बहुत सुना है तो अच्छा लगता है, पहले की पुरानी चीज़ों का नॉलेज हो जाता है, तो आप लोगों को भी हो। गाइस शाम का प्लान था घूमने का, बट तभी बारिश आ गई और सारा प्लान फ्लॉप हो गया। पर कोई नहीं, अगले दिन किसी भी दिन जिस दिन मौसम अच्छा रहेगा उस दिन घूम लेंगे। तो आज मैं और दादी बस अंदर बैठ के ऐसे गप्पे लगा रहे थे, थोड़ा मैं दिन में सो गई थी। तो हमारे घर के आगे का जो ये हमारा सिंगल रूम है यहाँ अंदर, तो इसके घर के आगे का व्यू ये है, मतलब उधर हमारे दूसरे घर के लिए रास्ता जाता है
और ये है हमारे घर के आगे का व्यू। मतलब इधर छन्नियाँ हैं, ये भी हमारी वैसी मकान की तरह है, पार्ट पार्ट में, कि ऊपर किसी का नीचे किसी और का, और उस तरफ भी हमारा और ताऊजी और का मिक्स करके है, तो अलग अलग पार्ट है। ये है भाभी और उनके 2 बच्चे। तो दरअसल यहाँ ऐसे नहीं होता जैसे मेरे ससुराल में होता है कि मकान एक साइड छन्नी एक साइड। तो यहाँ मकान और छन्नी सारे मिक्स होते हैं। किसी के घर के नीचे, जैसे हमारा है कि ऊपर ये रूम है, नीचे छन्नी है। बनाया तो दादाजी ने छन्नी के लिए ही था, बट यूज़ हम रहने के लिए करते हैं यहाँ, क्योंकि ये छन्नी लायक अब लगता भी नहीं है, पूरा रूम ही है, तो हमने इसे रूम ही बना रखा है। तो यहाँ ऐसा नहीं होता कि एक छन्नी एक तरफ होंगे और मकान एक तरफ, सारे मिक्स होते हैं। मतलब बीच में दोस्तों दादी बोल रही थी कि मम्मी पापा आज कहाँ गए, अभी तक नहीं आए इधर। तो मैंने सोचा घर पे ही होंगे, बट दादी ने बोला घर पे होते तो इधर आते। और ये देखो इधर व्यस्त हो रखे तीनों की तुने ताई जी हैं, ये देख रहे हैं गढ़वाली मूवी। मेरी मम्मी पापा गढ़वाली मूवी लवर है, मतलब सारे गढ़वाली मूवी कोई ऐसा नहीं है जो इन्होंने देख नहीं रखा होगा, सब देख के इन्होंने चट कर रखा है। और टाइम पास ना हो तो उसी को दोबारा देख लेंगे। तो सारे गढ़वाली मूवीज़ इन्होंने देख रखे हैं, दोबारा देख रहे हैं। अब तो ताई जी को दिखा रहे हैं वो। तो ये है, घर में बैठ के वैसे टाइम पास भी नहीं होता, तो सही है। एक टच फ़ोन पापा उनके लिए रखा हुआ है, जब उनका टाइम पास नहीं होता तो मूवी देख लेते हैं, और जब नेट भी नहीं होता तो उनके लिए जैसे उसमें लूडो वगैरह ऐसे गेम के लिए, क्योंकि गर्मियों में यहाँ पे हमारे घर पे बहुत भीड़ रहती है, तो भाभी लोग ताई लोग सब बैठे रहते हैं, तो मिलके लूडो भी खेल लेते हैं। अच्छा है, ऐसा नहीं है कि गाँव में है तो काम ही करना है, फ़न भी अच्छा होता है। तो बहुत ही मज़े हैं गांव में, मतलब खुश मिजाज माहौल, और सब कुछ मिलजुल के काम भी हो जाता है, हेल्प भी करते हैं एक दूसरे की गांव में, यही गांव की खासियत होती है। तो अच्छा है। और मम्मी जा रही हैं अब गाय का दूध निकालने, जिसको हम गढ़वाली में बोलते हैं गुइल करने। तो मम्मी जा रही है गुइल करने। 2 गाय हैं, तो 2 गाय। इस चूड़ियाँ सच में बहुत बड़ी हो गई, मुझे दिक्कत हो रही है, खन खन बहुत आवाज़ कर रही है ज़्यादा ही, और काम करते टाइम अनकंफर्टेबल हो रहा है। तो मैं इनको निकाल के छोटी साइज़ की ही पहनूंगी, जैसे तैसे करके। जिन भैया ने मुझे ये पहनाया था उनको बोलूँगी दोबारा छोटी साइज़ की पहना दो, क्योंकि ये बहुत बड़े लग रहे हैं हाथ पे। नीचे से देखो इतना गैप रह रहा है इनके, तो अच्छे नहीं लग रहे। तो किसी दिन अब मैं मार्केट जाऊंगी तो तब मैं एक्सचेंज करवा दूंगी। एक्सचेंज भी क्या, मतलब इनको तो अब ले लिया है, रख लूँगी, कभी पहन लूँगी थोड़ा थोड़ा करके, तो नए पहनूंगी। पापा मुझे देख। गाइस, दादी के हाथ में गोबर के उपले, जो मच्छर भगाने के लिए इनका यूज़ होता है। मतलब तो पहले कच्चे गोबर को ऐसे इकट्ठा करके उसको किसी भी शेप में सुखा देते हैं, और सुखाने के बाद इस पे आग बहुत अच्छी जगती है। तो आग जब इस पे जलती है तो आग नहीं, मतलब खाली बस धुआं निकलता है इस तरह से जलने के बाद। तो वही इसका यूज़ होता है एकदम मोटीन की तरह मच्छर भगाने के लिए। तो ये है हमारा पहाड़ी मोटीन गुपला, या कहीं कहीं इनको उपले भी बोलते हैं, बाहर प्लेन्स में इनको उपले बोलते हैं। गाय सभी शाम के टाइम सब लोग गाय का दूध निकाल रहे हैं, मतलब जो लेडीज़ लोग होती हैं, तो यही टाइम होता है मतलब गुइल करने का। तो सब कर रहे गुइल, और गाय बच्चियों को जैसे मच्छर खाते हैं तो सबने घास पे धुआं करा रहता है, तो उससे उनको नहीं खाते। और हम लोगों के लिए गोबर के उपले हैं, मतलब यहाँ कोई मोटिन वोटिन नहीं होता, गांव का मोटिन यही होता है, गोबर के उपले। तो इसी से मच्छर भगाते हैं हम लोग। और आप लोगों को मैं अंकल से मिलाती हूँ। अंकल हेलो बोल। हेलो हाय हाय कन चाबन तो क्या चाहो बोले ठीक ठाक सब ठीक ठाक है। तो गाइस, ये है मेरे बिन्नू अंकल, जो हर काम में काम आ जाते हैं सबके, तो हेल्पफुल अंकल है मेरे। शाम का व्यू बहुत ही अच्छा है उधर, और ये सौर ऊर्जा अब तो हर गांव में लगे रहते हैं, इसकी सुविधा तो हर गांव में है। हालांकि ख़राब हो जाएंगे तो उसके बाद ठीक करने कौन आ रहा,
बट है हर गांव में इसकी सुविधा। तो गाइज़ अब शाम हो चुकी है, हम अब शाम की चाय बनाएंगे, रात के खाने की तैयारी करेंगे और मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।